सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नीवी ब्लॉग। और यहाँ से मैंने एंड किया था तो मैंने सोचा इसके आगे क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं आ रही हूँ, सामने सीढ़ी चढ़कर बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी क्योंकि लास्ट नाइट को हमको सोने में भी लेट हो गया था। ये है मम्मी जो कि नानू का हाथ पकड़े हुई हैं, ये है आंटी और ये है पीछे दीदी। तो सब अपना कैमरा ऑन करके खड़े हैं और ये है रानी, इसके पास ही मेरा मोबाइल। अगर ये मेरे साथ कहीं होती है ना तो सारा टाइम मुझे मोबाइल का टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पे मुझे गुस्सा चढ़ रही थी नानू के ऊपर, बहुत तेज़ से परेशान कर रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। फिर हम सब ने दर्शन किए, वहाँ तो एंट्री था नहीं। जय माँ शारदा। और यहाँ से हम लोग वापस भी आ चुके थे क्योंकि वहाँ तो मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। फिर यहाँ पे प्रसाद में मिली थी चुन्नी, तो मम्मी दीदी को चुन्नी दे रही थी और ये निवी को ओढ़ा दिया था पंडित जी ने। तो अब उसकी थोड़ी सी सब लोग बोल रहे थे फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने किया। ये कुछ काम में लगे हुए थे। ये है फूफा फूफा जी के साथ निवी की फ़ोटो। और यहाँ हूँ मैं पीछे, ये किसी चीज़ को देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ नोटिस कर रहे हैं। फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे क्योंकि हमें वापस आना भी जल्दी था क्योंकि इसका मुंडन नीचे करवाना था। आजकल क्या होता, कभी हमने नानू कभी भी जब मुंडन के लिए आए थे ना तो नीचे ही जाकर हुआ था मुंडन। तो ये मम्मी के साथ नानू ने भी चले गए हैं। ये हैं दीदी, मैं, और फिर हम आए नीचे। हम रॉबी से ही वापस आ गए थे। फिर यहाँ पे दीदी लाई थी कपड़े निवी के लिए क्योंकि ना मुंडन के समय बुआ के दिए हुए कपड़े ही पहनकर मुंडन होता है। तो मैंने उसके टॉप तो चेंज कर दिया था और जीन्स भी चेंज करना था। तो इसके साथ है ब्लैक कलर का हाफ पैंट। तो बस हम यहाँ पे मतलब गाड़ी में ही बैठकर चेंज कर दिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और हुमस थी बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को नुकसान कर जाता, इसीलिए यहाँ पर चेंज कर दिया था क्योंकि हमने बोला वो अच्छे से करवा रही थी। एक्चुअली ना निवी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि इसके पूरे हेयर ओपन थे ना। तो गाड़ी में बैठे बैठे उसको मैंने पूरा चेंज किया और ये बैठ गई है। इसके एक्सप्रेशन देखना आप लोग। ले ली आप, क्या हो गया टकलू? फिर हम यहाँ पर मतलब कि जहाँ मुंडन संस्कार होना था नानू का, सॉरी निवी का, हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो ये है पूरा मुंडन प्लेस। तो यहाँ पे मतलब जो भी एक मतलब यहाँ पे स्टोर वगैरह लगते हैं जो कि तीर्थ स्थान पे आप लोग जाओ तो बिल्कुल बस वही मार्केट था। यहाँ पर हमने कुछ लिया नहीं, देखा एक आधी सामान क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा बड़ी परेशानी हो रही थी। मतलब बच्चों के साथ उन्हें पकड़ो बार बार तो थोड़ी सी दिक्कत हो रहा था। और ये दीदी आगे जा रही है सिद्धि को लेकर और मैं निवी को इनको दे दिया था मैंने कि यार अब मैं थक चुकी हूँ, आप लो निवी को। तो बस इन्होंने ये ले लिए था निवी को। ये हूँ मैं यहाँ पर निवी को बहुत ज़्यादा मतलब फेस उतरा लग रहा था। मैंने बोला मम्मी शायद इसका वो समझ में आ गया कि मुंडन होने वाला है, तो चेहरा एकदम इसका उतर गया। और ये आ गई है मम्मी और हमारे यहाँ जो मासी हैं ना तो उन्होंने थोड़ा सा जो कुछ मतलब भैया लोग आ गए थे तो यहाँ पे चौक पोड़ रहे हैं। यहाँ पे मुंडन मतलब इसके ऊपर मैं बैठूंगी निवी को लेकर। तो यहाँ पर चौक डाल दिया है आंटी ने, मम्मी पूरा सामान लगा कर दे दी थी आंटी को तो उन्होंने चौक डाल दिया है ये। अब इसके बाद मैं इस पर बैठ जाऊंगी। मैंने बोला कि अब मैं इसमें बैठ जाऊं तो मम्मी ने बोला हाँ इसमें अब बैठ जाना। तो ये निवी को गोदी लूँगी मैं और उसे लेकर बैठ जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अब निवी रोने वाली, तो मैंने उसको सबसे पहले बॉटल पिलाई कि भाई वो भूखी ना हो, सबसे पहले बॉटल पी ले। तो उसने पी ली है बॉटल और मैं चौक के ऊपर बैठ गई थी। अब आंटी इसका जो ये आटा है ना तो उसे मतलब कि इसका सानिंग जैसे कि हम रोटियों के लिए करते हैं ताकि इसके बाल पूरे उसमें सिमट जाए। और ये है चुन्नी, दीदी को चुन्नी दिया था क्योंकि इसमें ना ओली डालना था आंटी को। क्या होता है जब बुआ लोग बाल लेती हैं ना तो उसके लिए ओली डालना होता है। तो दीदी ने इसमें, दीदी को भी मिली थी वहाँ माँ शारदा की ओली मतलब चुनरी, तो उसी में दीदी ने बोला मैं ये ले लेती हूँ। तो ये आंटी अब चुनरी मतलब क्या बोलना चाहिए ना इसको, गोद भरना,
तो इसमें ये भरेंगी आंटी। और फिर उसके बाद ये चावल है, चावल की ओली पड़ेगी आंटी की, मतलब दीदी की 5 बार डालेंगी आंटी। जैसे कि हम विदा करवा के मायके से भी आते हैं ना, तो सूप की ओली कहलाती है ये। तो ये सूप की ओली डालेंगी कोई अच्छा काम करने के लिए, पहले ओली डाल दी हैं। अब फिर इसके बाद क्या करेंगी दीदी, जो ये आटा रखा है ना थाली पे, तो आंटी उसे सान कर दे देंगी, मतलब उसका डो तैयार कर देंगी और दीदी उसे लेकर बैठ जाएंगे मेरे पीछे। उससे क्या होगा ना, जितने निवी के बाल कट कट के निकलते जाएंगे तो वो उस पर रखते जाएंगे। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, हैंकी वगैरह मेरे पास कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो बस मैंने अब साड़ी से ही फेस क्लीन किया। बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि वहाँ पे कुछ पंखा वगैरह भी नहीं था। और फिर इसके बाद नन्नू भी कुछ बोल रही थी दीदी को, मतलब सारे लोग परेशान हो रहे थे, बस बच्चे। फिर ये जो शुभ काम, जब हमारे यहाँ मुंडन होता है ना, तो ये छठी रखते हैं। तो यहाँ पर ये ना क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ मतलब, अब तो मैं बैठी थी, मैं सिर्फ मम्मी का सुन रही थी कि मम्मी क्या बोल रही हैं। तो ये नानू सामने से खड़ी हो गई है, तो सामने से ज़्यादा अच्छे से फ़ोटोज़ नहीं आई हैं। और इसमें आप लोग देखिए बस क्या क्या हो रहा है। दूधू। सो फ्रेंड्स, ये आटा तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा घी लगा के उसने थोड़ा सा चिकना चिकना कर लेंगे, ताकि वो आटा हाथों में ना लगे, मतलब कई बार लग जाता है ना, गीला सा होता है तो। और सब लोग साइड साइड से बैठे हैं, सब लोग ने अपने कैमरा स्टार्ट कर लिए थे। ये भैया बैठे हैं, एक्चुअली क्या था ना, और मेरे बगल में ये खड़े थे पीछे साइड। और सबको ये लग रहा था नानू रोने वाली है। मैं इनको इशारा कर रही थी कि देखो भाई अब यहीं पे रहना, मतलब कहीं जाना नहीं, मुंडन के लिए रोने वाली है। बट वो इतनी अच्छे से करवा रही थी, मैं इनको इशारे से यही बोल रही थी कि भैया तुम कहीं जाना बस नहीं। और दीदी भी हंस रही थी, दीदी भी बोल रही थी सब लोग यहीं रहना, अब स्टार्ट होने वाला है। बट उसने इतने अच्छे से मुंडन करवाया ना, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि वो बिना रोए गाए मुंडन करवा लेगी। अभी देखो, हमें लगा था ना कि ये अभी सर में इसके पानी लग रहा है, तो अब ये स्टार्ट करेगी, अब ये स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं। हम सब के चेहरे में काफ़ी हंसी थी कि उसने इतने अच्छे से मुंडन करवा लिया है। और यहाँ पे ना ढपली बोलते थे, तो जिसका मन हो तो वो बजवा सकता है। तो फिर शायद इन्होंने बुलवाया था, किसी ने बुलवाया था, मुझे जानकारी नहीं है। तो वो ढपली बज रही थी और इतनी अच्छे से इसका फेस देखो आप लोग, कितनी क्यूटी पाई लग रही है मुंडन के बाद भी। तो बहुत ही अच्छा। और ये ना आप लोग को डिस्पोजल ग्लास दिख रहा होगा। तो क्या हुआ था ना, इसे सौंफ बहुत पसंद है, तो हम ना ढाबे में हमने खाना खाया था ना, तो उनसे थोड़ी सी सौंफ ले ली थी, मतलब अलग से रखी हुई थी उनके पास, और फिर इसमें मिश्री डलवा ली थी। तो बस एक बाउल में हमने उसे दे दिया था और वो खाने में मस्त थी और उसका मुंडन हो चला था। बाकी हम नानू पता है बहुत ज़्यादा रोया था, उसने बहुत अति वाला रोई थी वो। बट इसने ना जितना ज़्यादा नानू रोई थी उतना इसने नहीं रोया है कहना चाहिए। और हम लोगों को विश्वास, हम लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, हम दीदी आपस में बात कर करके काफ़ी हंस रहे थे कि बताओ यार इतना विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब सब लोग हंस रहे थे, उसके पापा, चाचा, दादू, बेटू भैया, सारे लोग के चेहरे में हंसी थी कि यार इसने इतनी अच्छे से मुंडन कैसे करवा लिया।
बच्चे अगर रोते हैं ना मुंडन होते समय, तो उनके मामा का धन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वो नहीं रो रही थी, तो सब उसे छेड़ रहे थे कि रो रो और मामा का धन बढ़ाओ। तो बाकी वो बिल्कुल भी नहीं रोई, देखिए कितने आराम से बैठी है। फिर इसके बाद ना एक्चुअली कहीं कहीं ना मुंडन होने के बाद बच्चों के सर पे लगती है हल्दी, और बाकी हमारे यहाँ हल्दी का मान है ना, तो यहाँ पे उनके मतलब बच्चों इसके सर पे हमने लगा दिया था रोली। क्योंकि ऐसा होता है कई जगह ना सातिया बनता है बच्चे के मुंडन होने के बाद बच्चे के सर पे, तो हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे इसको मतलब कि कवर कर देते हैं। तो बस ये हो चला था मुंडन, और वो देख रही थी मज़े से। सब बोल रहे थे यार बिल्कुल भी नहीं रोई, सबको मतलब अचंभा हो गया था बहुत ज़्यादा कि ये रोई कैसे नहीं। बाकी और भी वीडियो है, बट बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो रही थी, तो मैंने काफ़ी चीज़ें काट दी हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।